हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हे फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज रोड पे एक शॉप है ना, वो ब्याज पे पैसा देता है। हाँ, वहाँ से तो हमारे कॉलेज के कई फ्रेंड्स ने लोन लिया है। हाँ बराबर है, लेकिन हमें पहले उसके पास कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी वो लोन देता है। हाँ, और मैंने सुना है कि वो ब्याज मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा लेता है। देख टप्पू, अगर भिड़े अंकल को टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हमारी लाइफ इंटरेस्टलेस हो जाएगी। उससे अच्छा ये इंटरेस्ट भर देते, वो परवड़ेगा। देखा, अब की ना तूने अक्ल वाली बात। लेकिन हमारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ सोचते हैं क्या गिरवी रख सकते हैं, है ना? सोचो सोचो। वो मिल गया आइडिया। अरे सोनू की सोने की चेन है ना, उसे रख देते गिरवी। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी सोने की चेन नहीं दे सकती। हाँ नहीं नहीं यार गोगी, डोंट वरी सोनू, हम तेरी चेन गिरवी नहीं रखेंगे। हाँ? यार गोगी, हमने पहले चेक घुमा के इसे बड़ी परेशानी में डाल दिया है, अब इसे परेशानी में नहीं डाल सकते। और फिर टप्पू क्या रखेंगे गिरवी? सोचो सोचो, कुछ तो मिलेगा। और फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि सोना ही हो, मतलब कोई महंगी चीज भी चलेगी। जैसे मोबाइल। क्योंकि हमारे मोबाइल पे कोई 5,000 भी नहीं देगा दोस्त। नहीं, मोबाइल मतलब मोबाइल जैसा और कोई भी गैजेट चल सकता है, मतलब थोड़ा महंगा होना चाहिए। ऐसा क्या है हमारे पास? लैपटॉप। फ्रेंड्स, मेरा लैपटॉप चलेगा? क्या? मेरा 1.5 लाख का लैपटॉप गिरवी रखा तो चलेगा? बोली, मैं अभी भी कह रही हूँ, हम बाबा को सब सच बता देते हैं, वरना इस एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। सोनू सोनू सोनू, तू हमारी बात समझने की कोशिश कर। एक बार हम गोली का लैपटॉप गिरवी रख के भिड़े अंकल को पैसे दे देंगे, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गोली दौड़ेगा दौड़ेगा। वो लैपटॉप गिरवी रख देंगे तो एक बार नहीं 3 बार 27,000 मिल जाएंगे। और सोनू, हमारे फ्रेंडशिप की शिप को बचाने का ये एक ही रास्ता है। लेकिन गोली, लैपटॉप गिरवी रखने के बाद अगर तेरे पेरेंट्स ने पूछा कि लैपटॉप कहाँ गया, तो फिर तू क्या जवाब देगा? रिपेयरिंग के लिए दिया है। रिपेयरिंग के लिए 8-10 दिन तो लगते ही है ना। लेकिन 8-10 दिन में इतने सारे पैसे कैसे जमा होंगे? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फ्रेंड्स, टप्पू ने सब प्लान कर लिया है। देखो, 3 दिनों के बाद हमें हमारी पॉकेट मनी मिलेगी, तो थोड़े बहुत तो पैसे जमा हो जाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद हम हमारे पेरेंट्स से 6-7 हजार रुपए मांग लेंगे, तो पैसे जमा हो जाएंगे। और गोली, सिर्फ एक हफ्ते में हम तेरा लैपटॉप निकाल लेंगे। लेकिन टप्पू, पेरेंट्स ने अभी पैसे नहीं दिए, तो क्या गारंटी है कि वो बाद में पैसे देंगे? अरे सोनू, अभी हमने एक साथ इतने ज्यादा रुपए मांगे ना, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हम बाद में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देके 6-7 हजार रुपए मांगेंगे तो दे देंगे वो। और स्ट्रॉन्ग रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। करेक्ट। मस्त आइडिया है टप्पू, इससे भिड़े अंकल के पैसे भी आ जाएंगे और गोली का लैपटॉप भी मिल जाएगा। हाँ, और फिर गोली का लैपटॉप आ जाएगा तो हम धीरे धीरे करके हमारी पॉकेट मनी में से हमारे पेरेंट्स को पैसे वापस कर देंगे। चल गोली, लैपटॉप लेके चलते। चल। एक मिनट गोली, तू एक बार फिर सोच ले, तू जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना? सोच लिया मैंने। मैं लैपटॉप गिरवी रखूंगा, भले वो मेरा फेवरेट लैपटॉप है। फेवरेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो महंगा है या 1.5 लाख का है। फेवरेट इसलिए है कि मम्मी पापा ने बहुत प्यार से, मुश्किल से 1 हफ्ते पहले मुझे गिफ्ट किया है। Z7 Pro! मैं यकीन नहीं कर सकता मम्मा पापा, ये मेरा ड्रीम लैपटॉप है। तुम्हें यही पसंद आया था ना? यही चाहिए था ना तुम्हें? एग्जैक्टली यही चाहिए था पापा। लेकिन मम्मा, आप तो बोल रहे थे ये बहुत महंगा है, बजट के बाहर है, 1.5 लाख रुपए का है। या बेबी, पर तुम्हारे इस $1 मिलियन स्माइल के सामने ये 1.5 लाख का लैपटॉप कुछ भी नहीं है। सही बात है।
अब बेटा जरा ध्यान से यूज करना। हाँ क्या है ना बेबी, हमें बहुत सारी चीजें लेनी थी पर हमने उसे सैक्रिफाइस करके ये लैपटॉप लिया है। सही बात है बेटा, हमने बहुत मेहनत करके पैसे जुटा के ये लैपटॉप लिया है, तो जरा प्यार से हैंडल करना। हाँ डेफिनेटली पापा, ये लैपटॉप मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके लिए नहीं क्योंकि ये बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए का है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार से, इतनी मेहनत करके, पैसे जुटा के, सैक्रिफाइसेस करके मुझे गिफ्ट दिया है। माय बेबी। लव यू पापा। अरे बेटा। लव यू मम्मा। पता नहीं कितने इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके, मेहनत करके, पैसे जुटा के लैपटॉप गिफ्ट किया होगा। फिर इस लैपटॉप को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। छोड़ गोली, हम लोग लैपटॉप गिरवी नहीं रखेंगे। नहीं, हम लोग डांट खा लेंगे कि लैपटॉप गिरवी नहीं रखेंगे। नहीं फ्रेंड्स, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुआ है ना, तो इस गलत को भी सही करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं यार, मैं मेरी गलती की सजा तुम लोगों को मिलने नहीं दूंगा। और नहीं होने देंगे हम ऐसा। और गलती तेरी अकेले की थोड़ी ना है, हम सबकी है, हम सब जिम्मेदार है। हाँ गोली। फ्रेंड्स, अगर तुम लोग भी मेरी जगह पे होते तो यही करते। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास, है और कोई ऑप्शन? नहीं 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 नहीं। देखो, टाइम भी बहुत कम बचा है। अगर अभी डिसीजन नहीं लिया ना तो लेट हो जाएंगे। पर गोली, ये प्लान बहुत ही रिस्की है, और अगर हम लोग पैसे जमा नहीं कर पाए तो तेरा लैपटॉप तुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरा लैपटॉप छुड़वाने के लिए जी जान लगा दो। प्लीज यार, मैं कह रहा हूं, मेरा लैपटॉप गिरवी रखो और भीड़े अंकल को उनके पैसे दे दो। गोली, 8 से 10 दिनों में लैपटॉप तेरे हाथों में होगा, टप्पू की गारंटी है। अरे 110% भरोसा है टप्पू। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी चलो। अरे एक मिनट गोली, टप्पू एक मिनट रुको। टप्पू, तू 100% श्योर है कि वो दुकान वाला लैपटॉप को गिरवी रख के हमें लोन देगा? अरे लोन क्यों नहीं देगा? 1.5 लाख का लैपटॉप है यार, बिल भी पड़ा है, अभी 1 वीक पहले लिया है। ऐसा हम सोच रहे हैं गोली, हो सकता है उसकी ऐसी पॉलिसी हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे लोन ना दे। हाँ यार, पिंकू सही कह रहे तू। तो इसके चक्कर में तो अपना और भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ है? सीधा फोन करते और पूछ लेते हैं, सिंपल। 1 मिनट, लेकिन फोन कैसे करेंगे? उनका नंबर कहाँ है हमारे पास? तो वो भी आइडिया मैं ही सोचूं, कोई तू भी तो कुछ सोचना। अरे हमारे किसी फ्रेंड ने या फिर फ्रेंड के किसी फ्रेंड ने वहां से लोन लिया हो तो हमें नंबर मिल जाएगा ना वहां से, सिंपल। राइट पिंकू, किसी ने तो लिया होगा लोन। सोचो सोचो फ्रेंड्स। अरे हाँ, वो टोनी पिछले लॉकडाउन में उसने वहीं से लोन लिया था, उससे नंबर लेता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय टप्पू, कैसा है दोस्त? बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई। हाँ, मैं एकदम मस्त हूँ टोनी। तू बता, तू कैसा है? मैं भी एकदम मस्त। अच्छा, तुझसे ना अर्जेंटली कुछ चाहिए था। क्या? 27,000 रुपए। भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन अपने कॉलेज के पास एक दुकान है, वहां से तुझे उधार मिल सकता है। हाँ टोनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसी शॉप का नंबर चाहिए। थोड़ा जल्दी से नंबर भेजना प्लीज। देख भाई, अगर बहुत अर्जेंट है तो ही पैसे लेना, बहुत इंटरेस्ट लेता है यार। हाँ टोनी, चलेगा, लेकिन अभी हमें पैसों की जरूरत से भी ज्यादा जरूरत है। प्लीज नंबर भेजना जल्दी। हाँ भेजता हूँ। अच्छा सुनना, एक बात बता, वो लैपटॉप गिरवी रखते हैं क्या? पता नहीं भाई, तो उसको फोन करके पूछना, मैं तुझे नंबर भेजता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए नंबर भेज। बस नंबर आ जाए, बात हो जाए और लैपटॉप गिरवी रखने के लिए अंकल मान जाए। हाँ यार, बेचारे भिड़े अंकल कब से वेट कर रहे हैं पैसों का।
आ गया नंबर आ गया। लगा लगा, जल्दी फोन लगा। फोन कर। फ्रेंड्स, अब ये आखिरी उम्मीद है हमारी। अगर इसने हमारा लैपटॉप गिरवी नहीं रखा तो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे। लगा लगा, फोन लगा। उठाया, फोन उठाया। अरे अगर फोन उठा लिया होता तो मैं चुप खड़ा होता अभी। हेलो, धना फाइनेंस से मिस्टर धना बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये मत बोलो, काम क्या है वो बोलो। 27,000 रुपए उधार चाहिए टप्पू सेना को। टप्पू सेना? कितने सिपाही हैं तुम्हारे सेना में? नहीं अंकल, एक्चुअली टप्पू सेना हमारे ग्रुप का नाम है और हमें अर्जेंटली 27,000 रुपए का लोन चाहिए। अरे लोन देने के लिए तो बैठे हैं, मगर गिरवी क्या रखोगे? अंकल, आप लैपटॉप गिरवी रखते हैं क्या? गिरवी रखने को तो हम भंगार भी रखते हैं, लेकिन उसकी कीमत लोन के पैसे से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ अंकल, हमारा लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का है और 7 दिन पहले लिया है और हमारे पास बिल भी है उसका। ठीक है, 27,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने टाइम के लिए चाहिए लोन? 8-10 दिनों के लिए चाहिए, चलेगा? देखो भाई, लोन चाहे 1 हफ्ते का लो या 1 दिन का, ब्याज पूरा 1 महीना का देना पड़ेगा। आपको 27,000 का 30,000 देना पड़ेगा, चलेगा? 1 मिनट अंकल। फ्रेंड्स, 27,000 का 30,000 देना पड़ेगा, क्या करूं? अरे हमें जरूरत तो 27,000 रुपए की है ना। क्योंकि यहाँ पे पैसे लेने की नहीं देने की बात हो रही है। 27,000 रुपए अगर हम लोग लेंगे उनसे तो 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो 3,000 का डिफरेंस है ना, वो इंटरेस्ट है। चलेगा टप्पू, तू हाँ बोल दे। हाँ यार, इतने कम टाइम में इतने पैसे मिल रहे, वही बहुत बड़ी बात है। टप्पू तू हाँ बोल दे। तू टाइम वेस्ट मत कर भाई, हाँ बोल उसको। हाँ अंकल, चलेगा। हम थोड़ी देर में आपके वहाँ लैपटॉप लेकर आते हैं, ओके? हाँ ठीक है। हाँ, फाइनली पैसों का बंदोबस्त हो गया। पैसे भिड़े अंकल को दे देंगे और उनको हमारी झूठ का कभी पता नहीं चलेगा। टप्पू सेना को पता नहीं होगा कि हमें सच पता चल गया है। अभी सब लगे होंगे पैसों का जुगाड़ करने। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो लोग सोच रहे होंगे कि सच कैसे बोले। सबके सब 1 नंबर के बेशरम हो गए। अहो, वो बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही ना। एक काम करता हूँ, फिर से फोन करता हूँ, पता तो चले कि इनके तर्कश में झूठ के और कितने तीर बचे हैं। तुम भी सुनना। प्रियंका का फोन। फ्रेंड्स, टप्पू बात कर। अरे मैं बात नहीं कर सकता। अरे यार क्यों नहीं कर सकता? बात करना है यार प्लीज। अरे गोली, मैं यहाँ पे नहीं हूँ अभी। क्या झूठ बोल रहा है? यहीं तो खड़ा है। भिड़े अंकल के हिसाब से मैं सोसाइटी में हूँ, तू बैंक में है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अरे यार तू कौन है मेरे साथ? पिंकू, हाँ। ये ले बात कर। मैं क्या बात करूं? क्या बात करूं? झूठ बोल। क्या कर रहा है? अंकल क्या कर रहे हो? कितना टाइम लगेगा? और अरे सॉरी। हाय बेटा अंकल। अरे घोड़िया, फोन उठाने में इतनी देर? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, क्या होगा? ओ फोन साइलेंट पे था ना, तो उठाने में लेट हो गया। बैंक में हो ना? अरे घोड़िया, तुम कॉलेज में थोड़ी हो भाई जो फोन साइलेंट पे रख रहे हो। बैंक में चलता है ना। अरे बेटा, पैसे कब मिलेंगे? 5 बज जाए, मुझे रमाकांत काका को पैसे देने जाना है। मिल जाएंगे अंकल, डोंट वरी। नहीं, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पैसे मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो आपको तो पता ही है ना, कोई बैंक का काम एकदम स्लो चलता है, मालगाड़ी की तरह, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओ अच्छा। मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ, मेरी पहचान का है वो। अभी फटाफट काम हो जाएगा। हाँ? जरा फोन देना उसे। वो नहीं करवा सकता। क्यों? टॉक टाइम खत्म हो गया। अरे ये घोड़िया, मैंने फोन किया है, तुम्हें इनकमिंग फ्री है। क्या टॉक टाइम खत्म हो गया? अरे वीड अंकल, मैं फोन के टॉक टाइम की थोड़ी बात कर रहा था, मैं तो मैनेजर के टॉक टाइम की बात कर रहा था। क्या मतलब? समझ में आया ऐसा बोलो भाई। बैंक बंद हो गया है ना वीड अंकल, तो
टॉक टाइम मतलब मैनेजर से बात करने का टॉक टाइम खत्म हो गया है, ऐसे बोल रहा था मैं। कल जब वर्किंग आवर्स होंगे तब उनका टॉक टाइम होगा, तब आप उनसे बात कर लेना। और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भिड़े अंकल, मैं हूं ना। आप टेंशन मत लो, 5 बजे के पहले आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ? अरे तुम हो तो किस बात का टेंशन है मुझे। वैसे अगर कोई तकलीफ हो रही हो तो मुझे बोलना, मैं आता हूँ बैंक। और तकलीफ बढ़ जाएगी। कहते मतलब भिड़े अंकल, उसमें आने जाने में आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसा बोल रहा था। आप टेंशन मत लो भिड़े अंकल, रमाकांत अंकल को पैसे मिल जाएंगे, वो मेरी गारंटी। ओके? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, रखूं? हाँ हाँ ठीक है। झूठ नहीं बोला जाता यार। सुना माधवी, सुना? सच बोला? बिल्कुल नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अव्वल दर्जे के झूठे हो गए सब। खरे खरे इनके झूठ से तो मेरा दिल ही बैठ गया है। मेगा मिनटे, एक बार सोनू को फोन करके देखे ना, हो सकता है वो अभी सच बोल दे। मुझे नहीं लगता माधवी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं करता हूँ सोनू को फोन। हाँ करा। बाबा को फोन। कट कर दे। अरे एक मिनट, क्या क्या कट कर दे? सोनू तो फोन उठा, पैसों का अरेंजमेंट हो गया, बिंदास बोल दे, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्पीकर पे रख। हाँ हाँ बाबा। हाँ सोनू बड़ा, ये गोया अभी तक आया नहीं घर पे, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं बाबा, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गोली से बात हो गई थी, थोड़ी देर में पैसे मिल जाएंगे, टाइम से आ जाएगा वो। ये मुलगी पड़। हेलो बाबा। हाँ बड़ा, ठीक है ठीक है, जैसे ही गोया आता है अब मुझे बताना। हाँ? हाँ। सुना ना माधवी, सोनू भी हमसे झूठ बोल रही है, सब सोसाइटी में है लेकिन बिंदास झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को ये झूठ बोल के मिलेगा क्या? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पक्का प्लानिंग कर रहे होंगे अपने इस झूठ को छुपाने की। बेचारे बाबा बहुत परेशान है। सोनू डोंट वरी, एक बार हम भिड़े अंकल को पैसे दे देंगे ना तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तू चिंता मत करा। लैपटॉप गिरवी रख देंगे और फटाफट उनको पैसे दे देंगे। पैसे लेने चलते, चलो। हाँ, चल। एक मिनट, क्या हुआ? अरे जाएंगे कैसे? अरे पैरों से चल के जाएंगे यार, कैसे सवाल पूछता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओए, हम लोग यहाँ से निकले और भिड़े अंकल बालकनी में आए और हमें देख लिया तो? अरे गोगी, वो थोड़ी ना हमेशा बालकनी में खड़े होंगे। अरे पिंकू, हमारा टाइम बहुत खराब चल रहा है, हम यहाँ से निकले और गलती से भी भिड़े अंकल बालकनी में आ गए ना, या माधवी आंटी भी अगर बालकनी में आ गए ना, तो हमारा तो बांडा फूट जाना है। सही तो बोल रहा है। नहीं, करेक्ट है गोगी। हमारे हाथ से पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया, बस पूंछ ही बची है, तो अभी हम नहीं पकड़े जा सकते हैं। अब पूछ, कैसा सवाल पूछा? नहीं, सॉरी गोगी। यार बाहर तो जाना ही पड़ेगा, तो पैसे कैसे मिलेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं गोगी और सोनू भिड़े अंकल के घर पे जाके उन्हें थोड़ा बातों में उलझाते हैं, और सोनू तू बालकनी में जाके इन्हें इशारा करना, और सोनू के इशारा देते ही तुम लोग यहाँ से निकल जाना। ओके। तुम लोग के भाग जाने के बाद हम भी भिड़े अंकल के घर से तुरंत निकल जाएंगे और तुम लोग को बाहर मिल जाएंगे। हाँ, और गोली, पिंकू, प्लीज तुम लोग अब्दुल भाई से ज्यादा बात मत करना, हमारा इंतजार करना। हम मेरे घर से लैपटॉप लेके तुम्हें बाहर मिलेंगे। ओके? डन। गोली, पिंकू, ध्यान रखना, जब तक मैं इशारा ना करूं बाहर मत निकलना, प्लीज बी केयरफुल। उफ, तो टप्पू सेना ने भिड़े के पैसे देने के लिए अब लैपटॉप गिरवी रख के ब्याज पे पैसे लेने की योजना बनाई है। कैसे कर सकते हैं वो ये लोग? भूल जाते हैं कि माँ बाप ने कितने परिश्रम से ये लैपटॉप खरीदा था, अपनी मेहनत की कमाई से, ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, और वो गिरवी रख देंगे इसे। आपकी तरह मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। बच्चों को ये एहसास ही नहीं है कि जब उनके माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये, क्या बच्चे आखिरी हद भी पार कर जाएंगे? क्या लैपटॉप गिरवी रखेंगे, क्या उससे पैसे उठाएंगे, या भिड़े को चुकाएंगे? भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारी सोनू भी हमसे झूठ बोल रही है। बोलना रसना, ये सब संगत का असर है। वाण ने पण गुण लागलाच टप्पूचा। हमेशा से बोलता रहा कि सोनू को टप्पू से दूर रखो, लेकिन नहीं। आज देख लिया ना, टप्पू जैसी झूठी बन गई ना सोनू।
मी काय म्हणते, अभी बहुत हो गया, बच्चों को सच सच बता दीजिए आप। नहीं नहीं, मैं नहीं बताने वाला। मैं बच्चों की सच्चाई की परीक्षा ले रहा हूँ और परीक्षा में आने वाले सवाल नहीं बताए जाते। यही बरोबर है म्हणा। माधवी, झूठ है ना, झूठ एक बुरी आदत की तरह होता है। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता है बोलने में, लेकिन एक बार उसकी आदत लग जाए ना तो उसे पीछा छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है। खरे गुलाम बन जाते हैं झूठ के। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे इस बुरी आदत से लड़ते हैं या उसका शिकार बन जाते हैं। देखते हैं ना बच्चे और कितना झूठ बोलते हैं। हेलो भिड़े अंकल। हेलो बड़े अंकल, हेलो माधवी हेलो माधवी आंटी। हेलो। आगे तुम लोग लाए पैसे? भिड़े अंकल भूल गए? अरे पैसे तो गोली और पिंकू लेने गए ना, हम तो सोसाइटी में ही थे। अरे हो हाँ, वो। भूल ही गया मैं। तो गोया ने पैसे एक्सचेंज करवा लिए? नहीं, अब तक नहीं। अरे कमाल है, मला कळत नाही माधवी, गोळ्या बैंक से पैसे एक्सचेंज करवाने गए कि कोयले की खान में हीरा ढूंढने गए? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों? प्रॉब्लम है तो बताओ ना। नहीं बताएंगे वो। नहीं मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो कहां से बताएंगे, होगी ना टप्पू? अब तो पैसों का इंतजाम हो गया है, सच बोल के पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े अंकल। बट ओ, हम तो आपको बस पूछने आए थे कि आपको पैसे कैसे चाहिए। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। एक काम करना टप्पू, ढोल ताशी बुक करना, पूरी पाउडर गली में घूमना और सबको ढिंडोरा पीटना कि हम लोग भिड़े अंकल के 35,000 रुपए निकाल लाए। हाँ? कैसे चाहिए का क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं, मतलब आपको पैसे कौन से नोट में चाहिए? टाइम पास। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कैसे चाहिए? फॉर योर इन्फॉर्मेशन गोगी, 1 और 2 रुपए के नोट तो बंद हो गए और 5 रुपए के नोट के अगर 35,000 रुपए लेके आओ तो पूरा ट्रक भर के लाना पड़ेगा। कळलं? तो आप अपनी चॉइस बताइए ना, 100 के, 200 के, 500 के, 2000 के, कौन से नोट चाहिए? हो माधवी, देखा तुमने डिटेलिंग देखी इन लोगों की? हाँ, मतलब पैसे गोला निकालने वाले, लेकिन ये डिटेल में पूछ रहे कि पैसे कैसे चाहिए। एक काम करना टप्पू, 2000 के 10 नोट, 500 के 20 नोट और बाकी बचे हुए 200, ठीक है? गोगी कितने में बताओ? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अरे कमाल है गोगी, 2000 के 10 नोट मतलब 20,000 रुपए, 500 के 20 नोट मतलब 10,000 रुपए और बाकी बचे हुए 200 के 5,000 रुपए। काय म्हणजे? वाह भिड़े अंकल, आपका मैच तो एकदम स्ट्रॉन्ग है। अरे म्हणजे बहुत सारी चीजों में स्ट्रांग हूं मैं बेटा। अब सुनो, तू ये बात गोली को बता दे। हाँ, उधर का जा रही है? बालकनी में। क्यों? गोली नीचे खड़ा है बड़ा? नहीं 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 नहीं, वो तो बैंक में गया है ना। अच्छा तो बालकनी में जाके चिल्लाओगी गोळ्या को, ए गोळ्या पैसे लवकर आणो, ऐसे ऐसे? पिंकू, अरे सोनू कब आएगी यार? खड़े खड़े नींद आ रही है सर। गोली इधर, तेरी आंखों में से उंगलियां डालता हूँ ना तो तेरी नींद उड़ जाएगी। सॉरी। एक्चुअली बालकनी में नेटवर्क थोड़ा बरोबर आता है तो बात ठीक से हो पाएगी। नहीं, यहाँ तो अच्छा नेटवर्क मिलता है। नहीं, वो आपका वोडाफोन है और मेरा एयरबेल है। 2-3 दिन से एयरबेल नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो बालकनी में ठीक से पकड़ता है। अरे तो मेरे फोन से करो ना, ये देखो नेटवर्क फुल है, ये लो। नहीं नहीं भिड़े अंकल, गड़बड़ हो जाएगी आपके फोन से फोन करेंगे तो। कैसी गड़बड़? ओ, आपके फोन से फोन करेंगे ना तो गोली टेंशन में आ जाएगा और फिर टेंशन ही टेंशन में कोई गड़बड़ कर बैठेगा बैंक में, इसलिए। हाँ, ये पण बरोबर है। और कुछ गड़बड़ हो गई तो रामू काका को पैसे कैसे मिलेंगे? ए रामू काका नहीं रे, रमाकांत काका। और रमाकांत काका को पैसे कैसे मिलेंगे? हाँ, ओ देखा माधवी, कितने होशियार हो गए बच्चे, जर डोकं चालतंच आहे अजून। हाँ? जा बड़ा, तू गोली से बात कर बालकनी में जाके। हाँ, नो आई। हो गई बात। हो गई। इतनी जल्दी हो गई बात? अब हाँ बाबा, वो मेरा फोन एक ही बार में उठा लेता है। इनका अंदर का नेटवर्क स्ट्रांग है ना। अच्छा फ्रेंड्स, अब काम हो गया तो चलो चलते हम, चलो।
अरे लेकिन डब्बू गोया को तो आने दो, वो आए फिर चले जाना। नहीं नहीं, वो भिड़े अंकल हम नीचे जाके गोली का वेट करते हैं, वो आधे घंटे में आ जाएगा, तो जैसे ही आते ना हम लोग पैसे लेके ऊपर आते हैं। ठीक है। हाँ, चलो 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 चलो, बाय भिड़े अंकल, बाय बाय बाय। देखा, इनका झूठ का नाटक चल ही रहा है। खरंच मैं अपने घर से गोली का लैपटॉप लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंस देखा बच्चों का? हाँ? मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल की तरह। बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। अरे क्या कब से बच्चे बच्चे बोल रहे हैं हम लोग? ये बच्चे हैं, हाँ? ये बच्चे हैं। अरे इतनी फास्ट मशीन से बुलेट भी नहीं निकलती जितना फास्ट इनके मुंह से झूठ पे झूठ निकल रहे हैं। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ माधवी? अभी पता है ना ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे? ताकि हमें बातों में उलझा सके और उसी वक्त गोली और पिंकू सोसाइटी के बाहर जा सके, ताकि हम उनको रंगे हाथ पकड़ ना सके। लेकिन ये दोनों बाहर जाकर करेंगे क्या? पैसों का जुगाड़, और क्या। मुझे पक्का यकीन है कि ये झूठे बाहर पैसों का इंतजाम करने गए हैं। इनका कॉन्फिडेंस देखा नहीं कैसा आसमान छू रहा था। कौन से नोट चाहिए आपको? 500 के, 200 के? लेकिन 35,000 बहुत होते हैं। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का जुगाड़? तो मला पण कळत नहीं है ना। एक काम करता हूँ, अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि बच्चों पे नजर रखे। क्या बात है गोली, तो बोतल पानी पी गए, कोई टेंशन है क्या? टेंशन पिंकू बता। मैं क्या बताऊं गोली, तेरा टेंशन है, तू बता। क्या हुआ गोली पिंकू, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम में वही बताने वाला है। नहीं अब्दुल भाई, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। नहीं है, तभी तो इनके चेहरे उतरे हुए लग रहे हैं। अगर बच्चे लोग ने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो मैं इनको समझा दूंगा कि बड़े भाई को जाके सच बता दो। चल टप्पू चले। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। चल। गोली, जैसे गम बताने से कम होता है, वैसी प्रॉब्लम बताने से उसका सॉल्यूशन निकलता है ना? करेक्ट करेक्ट अब्दुल भाई, हमें पहले प्रॉब्लम थी, फिर हमने एक दूसरे से शेयर किया ना, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया उसका। हाँ, मिल गया? हाँ मिल गया, वो सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं अभी हम। है? हाँ। हाँ बोले बड़े भाई। अब्दुल, ये टप्पू सेना अभी भी सोसाइटी से बाहर जा रही है। हाँ इधर ही है। अच्छा, उनको पता नहीं चलना चाहिए अब्दुल कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तुम्हें बच्चों ने बताया कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं पैसों का इंतजाम करने वगैरह? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, अरे ये लोग पैसों का इंतजाम करने की बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे। फिक्र हो रही है कि पैसों का इंतजाम करने में कोई गलत सलत काम ना कर दे। अच्छा, तुम एक काम करो, जरा उन पे नजर रख सकते हो प्लीज? हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। पर हाँ, उन पे सिर्फ नजर ही रखना दूर से। वो कुछ भी करते हैं ना तो उनको करने देना। हाँ, नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी आखिरी हद क्या है। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। क्या हुआ अब्दुल भाई, भिड़े अंकल हमारे बारे में पूछ रहे थे? नहीं, आप लोग के बारे में वो क्यों पूछेंगे? नहीं मतलब आपने भी कहा ना कि इधर ही है, तो इसलिए हमें लगा कि आप हमारी बात कर रहे हो। हाँ, वो ब्रेड के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला कि हाँ, दुकान पे ही है, इधर ही है। और उसके बाद वो ऑफिस का काम बता रहे थे। अच्छा, ओके। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। अब्दुल भाई हम चलते हैं। चलो बाय। भिड़े भाई की कसम की वजह से मैं बच्चों को सच नहीं बता पाया। बच्चों ने अगर पैसे का बंदोबस्त कर दिया तो इनकी पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी? अरे बाप रे, आज गोकुलधाम में हंगामा होने वाला है। सपने पे भी नहीं सोचा था बच्चे हमसे इतना झूठ बोलेंगे। अरे किसकी वजह से बच्चे झूठ बोल रहे हैं? उस टप्पू की वजह से। टप्पू ने सबको बिगाड़ के रखा है। मलजे हुए खिलाड़ी बन गए, मलजे हुए खिलाड़ी। पैसों का जुगाड़ करने निकले। नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ ना 35,000 रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करते हो, देखना चाहता हूँ मैं। काम करता हूँ ना, सभी के पेरेंट्स को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। वाह मगा वाह, चाय वाले ने क्या रजवाड़ी चाय बनाई है दोस्त, मजा आ गया। मेरी तरफ से दिल से उसको एक बार थैंक यू बोलना। बोल दूंगा सेठ जी।
लेकिन उससे पहले आपको किसी और को थैंक यू बोलना पड़ेगा। और किसे? मुझे। क्यों, तुझे क्यों? चाय बनाने वाले ने तो सिर्फ चाय बनाई, लेकिन वो बनी हुई चाय अगर मैं आप तक नहीं लाता तो आप पीते कैसे? ये बात भी बराबर है भाई। चल तुझे भी थैंक यू बस। थैंक यू। अरे मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है तू? आपने मुझे थैंक यू बोला ना, इसलिए थैंक यू। बोल बोल भिड़े। अरे क्या बोलूं जेठालाल, तुम्हारे टप्पू ने बोलने को कुछ लायक ही नहीं रखा है। अरे बस कर भाई, बस कर। तू तो साऊ टप्पू खेलो थे गियो से भाई। कहते? अरे जब देखो तब टप्पू की शिकायत करता है तू। अरे हर साल तेरे क्लास में कितने नए नए बच्चे आते हैं, अभी उसमें से किसी एक को पकड़ और टप्पू को अभी रिटायर कर भाई। जेठालाल, अरे भाई तू अभी मेरा लोई मत पी। देख मैं मस्त रजवाड़ी चाय पी रहा हूँ, तेरे लिए भी थर्मोस में गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय में भागा क्या तो भिजवाता हूँ। तू भी पी, पीते ही एकदम तेरा मूड भी टनाटन हो जाएगा। हाँ? मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। देखो तुम्हारे टप्पू ने। अरे यार फिर से टप्पू। देख भाई अभी धंधे के टाइम पे ना मुझे टप्पू की कोई शिकायत नहीं सुननी है। मैं रात को घर आऊंगा ना तभी उसकी जो भी शिकायत है मैं सुन लूंगा, ठीक है? चल। हेलो हेलो जेठालाल, जेठालाल फोन कट कर दिया। अभी क्या? जेठा जैसे आदमी को सीधा करने के लिए ना मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। काय करणार तुम्ही? काय करताय? अरे यार तू एक नंबर का जिद्दी है भाई, मैंने बोला ना भाई, समझता क्यों नहीं है? मैं घर आके जो भी शिकायत है मैं सुन लूंगा, ठीक है? जेठालाल, टप्पू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया है मैंने। तो क्या रिश्ते की बात करनी है? क्या? टप्पू सोनू अपना टप्पू सेना के साथ तेरे सुधरते रिश्ते की बात करनी है? नहीं, वो तुम्हारा लंदन से एक पार्सल आया हुआ है, इसके लिए फोन किया है मैंने। लंदन से पार्सल है मेरे लिए? लंदन से पार्सल आया है आपके लिए? क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है ना। तो तुझे इतना शौक क्यों लगा? शौक लगा, लेकिन ये शौक वाला शौक नहीं था, ये खुशी वाला शौक था। तो ये मतलब भिड़े लंदन से किसने भेजा है पार्सल? नहीं वो नहीं पता, भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है उस पे, और घर पे रिसीव करने के लिए टप्पू भी नहीं है। अरे तो बापूजी को बोलना, वो ले लेंगे। अरे चाचा जी भी घर पे नहीं है भाई। तो एक काम करना, तू ले लेना। मैंने पूछा उसको लेकिन वो मना कर रहा है, बोल रहा है जिसका पार्सल है उसी को देगा। तो ठीक है, तो उसको मेरे गोडाउन का एड्रेस समझा के उसको यहाँ भेज देना जरा। वो भी मैंने बोला उससे, लेकिन उसने मना कर दिया, बोल रहा है कि जहाँ का डिलीवरी एड्रेस है वहीं पे देगा पार्सल। तो ठीक है, उसको बोल कल सुबह आके देके जाए। अरे काहीतरी काय जेठालाल, वो मेरे लिए थोड़ी काम करता है जो मैं उसको बोलूंगा और मेरी बात मान लेगा। अरे वो तो मैंने देखा उसे और मैंने सामने से पूछा कि भाई किसका पार्सल है, तो मुझे पता चला। और गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, इसलिए मैंने बोल दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। देखो जेठालाल, लंदन से पार्सल आया हुआ है, अगर चाहिए तो अभी कभी घर पे आ जाओ, वरना वापस लंदन चला जाएगा, फिर वहां जाके लेना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे वापस जाए? एक मिनट उसको फोन दे, मैं बात करता हूँ। वो फोन दे उसको, कुरियर वाले को, मैं बात करता हूँ। वो पार्सल वाला अभी दूसरे फोन पे बात कर रहा है। काय झालं? बात करना चाहते हैं पार्सल वाले से। फस गए ना, आता काय करणार? एक हाँ हेलो बिरजू, ये जो जिनका पार्सल है ना वो तुमसे बात करना चाहते हैं, जरा बात करो। अरे इतना क्या गला साफ कर रहे हो भाई? सिर्फ बात करने को बोला है, गाना गाने को नहीं। हाँ जी, बिरजू बोल रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड कंपनी से। देखो बिरजू भाई, ये पार्सल आप जरा इनको दे दो, ये हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी है, बहुत अच्छे आदमी है, वो मुझे दे देंगे। हाँ नहीं दे सकते ना, हमारे कंपनी की पॉलिसी है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी है कि जिसका पार्सल है उसी को दिया जाए, बाकी किसी और को नहीं दिया जाए। अगर आप पार्सल नहीं लेते तो मैं पार्सल वापस भेज दूंगा। अरे भाई एक काम करो, 50-100 रुपया ले लो और दे दो पार्सल। हाँ ओ जेठालाल, घुस क्या दे रहे हो?
डिलीवरी वाले को। ये फोन के स्पीकर पे? हाँ, अरे आप भी बोलो ना भाई साहब, आप घूस नहीं लेते करके, आप क्या खड़े हो? हाँ बिल्कुल, हम घूस नहीं लेते साहब। 50 रुपया क्या, आप 1000 रुपया दोगे ना तो भी नहीं लाएंगे, तो भी पार्सल यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। हाँ सुना जेठालाल, ईमान नाम की कोई चीज होती है, हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। ये पक्का गप बस ना। अपना क्या नाम आपका? आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, और कुरियर वाले को पूछ रहा हूँ। बिरजू बिरजू बोल रहे साहब, बिरजू। हाँ बिरजू भाई देखो, ठीक है मैं अभी आता हूँ उधर, लेकिन आप निकल मत जाना। हाँ मैं आता हूँ अभी। बस 15-20 मिनट रुकेंगे साहब, उसके बाद निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आप जल्दी आना, हमेशा की तरह लेट मत करना। क्या जेठालाल अभी जल्दी यहाँ पे आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो बातों में। हाँ हाँ आता हूँ चल जल्दी आओ, जल्दी आओ। बका मैं जरा घर जाके आता हूँ। क्या लगता है सेठ जी, लंदन से पार्सल किसने भेजा होगा? क्या पता, कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई पुश्तैनी रिश्तेदार वहां रहता हो, जिसने दुकान या फिर एक घर का आपको वारिस बना दिया हो? उसके कागजात होंगे शायद। जहाँ तक मुझे पता है हमारे पूरे खानदान में इकलौता मैं ही हूँ जो लंदन गया हूँ। तो फिर लंदन से आपके लिए पार्सल किसने भेजा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो अभी वहाँ जाके पार्सल खोल कर देखूं तो कुछ पता चले। चल आता हूँ मैं। जी अरे ना भाई, अब देखना कैसे भागते हुए आता है जेठालाल यहाँ पे। टप्पू के पापा हो गए अभी गोगी के पापा। ओए पिड़ू का फोन इस वक्त? जरूर सखाराम के लिए होगा। ओए पिड़ू, वो तेनू सबर नहीं है? कैसे? ओए सुबह ही तो गए, रात तक आ जाएगा। अरे कौन गया है, कौन आ जाएगा? तेरा सखाराम। ओ जी, उसी के लिए तूने फोन किया है ना? और रात तक रिपेयर होके आ जाएगा। अरे मैंने सखाराम के लिए फोन नहीं किया है भाई। तो फिर गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए फोन किया है? तो मेरे पास टाइम नहीं है, रात को सोडा शॉप पे बैठ के आराम से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। अभी तू फोन रख। अरे सोडी सोडी, मेरी बात तो सुन, अभी के अभी मेरे घर पे आ जाओ। सखाराम के लिए नहीं किया है, गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए नहीं किया है, तो कोई पार्टी शार्टी का प्लान है क्या? अरे पार्टी शार्टी की बात नहीं है सोडी, सोसाइटी में बहुत बड़ा कांड हो गया है, घर पे आजा जल्दी। ओहो, अपने यार के लिए मैं जिधर बोलेगा उधर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कांड क्या हुआ है वो तो बता। अरे फोन पे नहीं बता सकता सोडी, जल्दी से घर पे आओ ना। पिड़ू तू फोन रख, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ ठीक है ओके। आ रहा है सोडी, अभी गोली के पापा। गुरु मास्टर को फोन। हाँ गुरु मास्टर। हेलो। हाँ बोलो। हाथी भाई आपकी आवाज को क्या हुआ? समोसे खा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है। हाथी भाई खा लिया? एक मिनट। अरे जल्दी खाइए ना हाथी भाई। अरे बड़े मास्टर पता है ना, खाने को अच्छे से 32 बार चबा के खाना चाहिए। हाँ, और कितने समोसे बचे? 5 है। अरे नहीं हाथी भाई, तो बहुत टाइम लगेगा, वो बाद में खाना। आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए, बहुत सीरियस है, इमरजेंसी है। सीरियस है? तो एम्बुलेंस लेकर आऊं? अरे नहीं एम्बुलेंस वाली इमरजेंसी नहीं है, एक सीरियस मैटर पे बात करनी है, इसलिए आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाना। ओहो, कोमल भाभी को भी साथ में लेके आना। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। ओके। ओहो, कैरम बोर्ड और जिंदगी में यही समानता है। स्ट्राइकर एक बार आपने चल दिया कैरम बोर्ड पे, फिर आप सोचते हैं अरे काश ऐसा चल दिया होता। जिंदगी में भी एक बार जो आपने निर्णय ले लिया। टप्पू सेना ने भी एक गलत निर्णय ले लिया, गलत राह पे चल निकली है टप्पू सेना। उन्होंने लैपटॉप गिरवी रख के पैसे ब्याज पर लेने के लिए निकल पड़े वे लोग। अब क्या किया जाए, जिसका डर था वही हुआ, और भिड़े ने अब्दुल को उन पे नजर रखने के लिए कह दिया, और इधर भिड़े ने सभी पेरेंट्स को अपने घर बुला लिया। यानी कि जो बात अब तक सिर्फ भिड़े को पता थी, अब सभी को पता चल जाएगी। लेकिन मेरा डर सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि अब पेरेंट्स क्या करेंगे जब उन्हें ये खबर पता चलेगी कि उनके बच्चे इस तरह से लैपटॉप गिरवी रख के ब्याज पे पैसे ले रहे हैं अपनी एक गलती छुपाने के लिए। कहीं वो उन्हें कोई कठोर सजा न दे दे। लेकिन ये जो शिक्षा है जो भिड़े ने बच्चों को दी, उसका क्या होगा? क्योंकि भिड़े बच्चों की परीक्षा अब तक ले रहा था बचपन से पढ़ाते हुए,
लेकिन आज भिड़े की परीक्षा है। परीक्षा जो भिड़े ने बच्चों को संस्कार दिए उसकी, परीक्षा जो भिड़े ने बच्चों को शिक्षा दी उसकी। और अगर बच्चे इस परीक्षा में फेल हो गए तो सिर्फ बच्चे ही फेल नहीं होंगे, एक शिक्षक भी फेल होगा। तो अब जानना यह है कि आगे क्या होता है, और ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, कोशिश करते रहिए। अरे अभी अब्दुल भाई को फोन करके पूछिए बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ अब्दुल, पता चला बच्चे कौन से पते पे जा रहे हैं? पते का पता नहीं चला, लेकिन मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं। हाँ तेज तेज तो चलेंगे ही ना, पैसे देने का टाइम जो हो गया है। हाँ अब्दुल, अपनी आंखों से बच्चों को ओझल मत होने देना, और हाँ तुम भी बच्चों को ना दिखे ऐसे ही चलना। हाँ हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा। मैं भी फोन रखूं, नहीं तो मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपडेट देते रहना बस। ठीक है बड़े भाई। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। माधवी अगर देना ही है ना तो चुल्लू भर पानी दो मुझे, ताकि मैं उस पर डूब जाऊं। इस उन्होंने टप्पू सेना के साथ मिलकर जो किया है ना, उसके बाद मेरे पास सिर्फ वही एक रास्ता बचा है। मास्टर, तुम कौन से रास्ते की बात कर रहे हो? अरे हाथी भाई, आप समोसे लेकर आ गए? हाँ, वो तुमने कहा ना कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तुम्हें समोसे साथ में लेकर आ गया। माधवी भाभी, क्या सीरियस मैटर है? वो क्या है, बच्चों से मतलब टप्पू सेना से गलती हो गई है। गलती तो मुझसे भी हो गई है। आपसे क्या गलती हो जाती भाई? वो मैं समोसे के साथ चटनी लाना भूल गया। सॉरी। हाँ बीडी मास्टर, बच्चों से क्या गलती हो गई है? हाँ। अरे गलती नहीं की है उन्होंने, पाप किया है, घोर पाप किया है। घोर पाप? वो पिड़ू, वो इस बार टप्पू सेना ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया वो पूछो। अच्छा, क्या नहीं किया टप्पू सेना ने? आहो, जेठा भाई को आ जाने दीजिए, फिर सबको एक साथ बताना। इतना सस्पेंस? ओए पिड़ू, गल की है? बताओ नहीं बाबा, મને તો ઘણી ટેન્શન થઈ રહી છે। हाँ बताइए ना भिड़े भाई प्लीज, टेंशन के मारे मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं। सही बात है। मैं बताता हूँ, जेठा को आ जाने दो, मैं बताता हूँ। ओए पिड़ू, और तेनू तो पता है ना जेठा पर हमेशा लेट आते, तो तू सानू दस। नहीं, उसको इस बार ऐसा इंजेक्शन दिया है कि दौड़ता हुआ आएगा। हे मास्टर, तुमने इंजेक्शन दिया? अरे मेरा मतलब है उसको ऐसी गोली दी है कि वो दौड़ता हुआ आएगा। हाँ। अरे तुम गोली भी कैसे दे सकते हो? तुम क्या डॉक्टर हो? अरे हाथी भाई, मेरा मतलब है उसको बहाने से यहाँ पे बुलाया है, वो अभी आता ही होगा। हाँ। ओहो ऐसे, अच्छा। पर जेठा भाई है किधर? भिड़े को फोन करके बोल देता हूँ पार्सल वाले को नीचे कंपाउंड में ही भेज दे, तो क्या है कि फटाफट पार्सल चेक करके घर पे रख के इसी रिक्शा में वापस दुकान जा सकता हूँ। हाँ बोलो जेठा, पहुंच गए तुम? मैं अपना ये पाउडर गली के नाके तक तो आ गया हूँ, 2 मिनट में बस पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, वो पार्सल वाले को नीचे कंपाउंड में भेज देना जरा। हैं? अरे क्या तू आज हैं बहुत कर रहा है भाई? कान में कोई तकलीफ हो गई है क्या? नहीं, वो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था, वो पार्सल वाला आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो पार्सल वाला को जरा कंपाउंड में भेज देना। वो नहीं आ सकता। क्यों? वो अपना ये कर रहा है। क्या कर रहा है? ये चाय नाश्ता कर रहा है। अच्छा, अभी तुम आ जाओ ना ऊपर भाई, अभी 2 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, चल आता हूँ। ठीक। हाँ आ रहे जेठा आ रहे। बस।
एक 2 मिनट रुकना, मैं यूं गया यूं आया। हाँ? नहीं साहब, मैं रुक नहीं सकता। नहीं हम जहाँ से आए वापस वहीं जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना है साहब। क्यों? वो क्या है, मेरा ससुराल पास में ही है, तो साले को कुछ पैसे उधार दिए थे, तो आज लौटाने का वादा किया है, तो वही लेने जाना है। वाह, तुम्हारा साला बहुत अच्छा आदमी लगता है, मुबारक हो। हाँ। नहीं फिर तो तुरंत जाओ भाई। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ भिड़े, अरे आप सब भी हैं? ओ हाँ जी, वो पीड़ू ने मुझे अर्जेंटली फोन करके बुलाया। मुझे भी? इसलिए मैं गराज के कपड़ों में ही आ गया। तो आप लोगों का भी लंदन से पार्सल आया है? और पीड़ू, अब ये लंदन के पार्सल का क्या सियापा है? अरे मैं अभी गोडाउन में था ना, तो भीड़ा का मुझे फोन आया कि मेरे लिए किसी ने लंदन से पार्सल भेजा है, और ये पार्सल वाला इतना स्टिक है कि जिसके नाम का पार्सल है उसको ही वो डिलीवरी देगा। तो फिर मुझे सब काम धंधा छोड़ के इधर आना पड़ा। चल, कहाँ है पार्सल वाला? चाय नाश्ता करके हाथ पाथ धोने गया क्या अंदर? बुला उसको जल्दी, मुझे जाना है वापस। जेठालाल, ना ही तुम्हारा लंदन से कोई पार्सल आया है, ना ही कोई यहाँ पे पार्सल वाला आया है। क्या? अरे पर तूने तो मेरी बात कराई ना फोन में पार्सल वाले से, तो वो कौन था? तुम ही सो तो। मतलब तूने झूठ बोल के मुझे यहाँ बुलाया? हाँ। क्यों? तुम्हारे टप्पू की वजह से। अरे गजब का जिद्दी हो गया तू भिड़े। मैंने तुझे बोला था ना कि रात को दुकान से आके टप्पू की जो भी शिकायत होगी मैं सुन लूंगा, फिर भी तूने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया। जेठा भाई, अब आ ही गए हैं तो भिड़े मास्टर की बात सुन लो ना, भिड़े मास्टर का भी मन हल्का हो जाएगा। भिड़े मास्टर बोलो। चल बोल भाई बोल, क्या शरारत की टप्पू ने? बोल। नहीं, टप्पू ने इस बार शरारत नहीं की है। अरे तो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि टप्पू भी बड़ा हो गया है ना, तो उसने शरारत नहीं की है, उसने कांड किया है, कांड। वो एक मिनट पीड़ू, अगर तुझे टप्पू की शिकायत जेठाप्रा से करनी थी तो मुझे और हाथीप्रा को क्यों बुलाया? क्योंकि टप्पू की इस कांड में पूरी टप्पू सेना भी शामिल है। क्या? हाँ। क्या कांड किया टप्पू सेना ने? हाँ, क्या कांड किया? मेरा 35,000 का बेरर चेक टप्पू सेना ने घुमा दिया। मतलब कि तेरे खाते में से किसी ने 35,000 निकाल लिए? तो बिड़ू, हम तीनों 12-12 हजार रुपए दे देंगे। हाँ, सही बात है। नहीं 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 नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, मुझे मेरा चेक वापस मिल गया। अरे तो फिर कांड क्या हुआ है? माधवी भाभी, पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ है? काय झालं, हमारे रमाकांत काका है ना, उनको अर्जेंट में 35,000 रुपए चाहिए थे, और नेमके आज हम लोग दोनों ही बिजी थे। मतलब मेरा 1000 पापड़ का ऑर्डर था और इनका ऑनलाइन क्लास। तो हम लोगों ने सोनू को बोला कि बड़ा जा बैंक में जाके चेक लेके जा और पैसे निकाल के ला। तो उसके साथ टप्पू सेना भी गई। तो बैंक जाने से पहले टप्पू सेना से चेक खाऊ गली के कहीं एरिया में गिर गया। गिर गया? हाँ। मतलब बच्चों ने चेक घुमा दिया? नहीं, चेक मिला है। क्या है, जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी है, तो उनको रास्ते में चेक मिला, तो उन्होंने इनको फोन करके बोला कि मेरे पास चेक है। तो इन्होंने अब्दुल भाई को भेजा चेक कलेक्ट करने के लिए, और अब्दुल भाई को बोला कि बैंक में जाके पैसे निकल के लाए। पीड़ू, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें तू अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? और कांड क्या किया टप्पू सेना ने इसमें? बताता हूँ, सुनो। जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी का फोन आने के बाद मैंने सोनू को फोन लगाया, तो टप्पू सेना फोन पर आई और मुझे बोला कि वो लोग बैंक में ही हैं, पैसे निकाल रहे हैं। ऐसा झूठ बोला टप्पू सेना ने।
ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद बच्चे घर पे आए ना तो भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे। पैसे के बारे में इतना झूठ बोल रहे थे। हमें बोला कि बैंक से जो पैसे मिले हैं ना वो सब नोट फटे हुए हैं। तो हम लोगों ने गोली और पिंकू को बैंक में भेजा है पैसे चेंज करने के लिए, जबकि वो दोनों सोसाइटी में ही थे। ओह, इसीलिए गोगी ने मुझे फोन किया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो और इलाज करवा दो। हाँ, गोली का भी मुझे फोन आया था। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। हाँ, टप्पू ने भी मुझे पैसों के लिए फोन किया था। पापा अब 27,000 मतलब रुपए ही हो ना। हाँ, मैंने बोला था ना माधवी, बच्चे भी पैसों का जुगाड़ कर रहे होंगे, उसी के लिए पेरेंट्स को फोन किया उन्होंने। लेकिन बच्चे जानते नहीं कि सच में जान चुका हूँ और अभी आप लोग भी जान चुके हैं। ओए पिडू, जब तेनू सच पता सी तो तूने बच्चों को रोका क्यों नहीं? सोडी, मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे किस हद तक जाते हैं अपने झूठ को निभाने के लिए। अरे तेरे हाथ जानने के चक्कर में उनसे कोई गलत काम हो गया तो? बराबर। हाँ, सही बात है। क्या कर रहा है भिड़े तू? उनको रोकना चाहिए था। बराबर है, मुझे रोकना चाहिए था। मुझे सोनू को बचपन में ही टप्पू से दोस्ती करने से रोकना चाहिए था। कम से कम आज दिन तो देखना पड़ता। ये भाई क्या बोल रहे तू? क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब यह है कि टप्पू भी अपने जैसा मेरी सोनू को बनाना चाहता है। अरे सोनू को क्या, सभी बच्चों को बनाना चाहता है। एक नंबर का झूठा है वो, सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है वो। अरे बेवकूफ, तू क्या बोल रहा है? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी गलती की वजह से तेरा चेक गुम हो गया और चेक गुम हो जाने की वजह से तेरा नुकसान हो गया। तो कैसे भी करके हम लोग पैसे जमा करें और वो पैसे तुझे दे। लेकिन नहीं, तू तो बैठा इधर, देखते हैं कितनी हद तक जाते हैं। अरे क्या बेड़ा बेड़ा साला इसका तू? कमाल है जेठालाल, सीरियसली कमाल है। हाँ, इसमें भी तुम मेरी गलती निकाल रहे हो। हाँ, मैंने बोला था चेक घुमाने के लिए। अरे घुमा तो घुमा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आके सच तो बोलना चाहिए ना। झूठ पे झूठ बोल रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे, और किसकी वजह से? टप्पू की वजह से। टप्पू ही सबको बिगाड़ रहा है। मेरा टप्पू सब बच्चों को बिगाड़ रहा है तो सब बच्चे क्या दूध पीते बच्चे हैं जो बिगाड़ रहे हैं? हाँ? वो लोग भी तो सच बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला सच? संगत का असर ना, बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। आज तुम्हारे टप्पू की वजह से मेरी मासूम सी भोली सी सोनू अपने आई बाबा के आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है। कोई कुछ भी करे, तेरे लिए तो दोषी मेरा टप्पू ही है ना। हाँ, टप्पू ही है दोषी। आप बात कीजिए जेठा भाई, आप भी प्लीज शांत हो जाइए ना। देखिए ये गुस्से में है ना, इसलिए इतना सब बोल रहे हैं। गुस्से में इसका मतलब ये थोड़ी है माधवी भाभी की है मेरा टप्पू के बारे में जो मन में आए वो बोले। एक बाप की भी एक लिमिट होती है ना अपने बेटे की बुराई सुनने की। बरोबर है जेठा भाई, आपकी सब बात बरोबर है, पर क्या है सुबह से बच्चे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये बहुत गुस्सा हो रहे हैं। ये सॉरी बोलेंगे आपको, सॉरी बोला। हम बोला ना सॉरी। सॉरी जेठालाल। और देखिए सिर्फ टप्पू की गलती नहीं है, पूरी टप्पू सेना की गलती है, इसलिए गलती की सजा पूरी टप्पू सेना को ही मिलनी चाहिए। हाँ। हमारे संस्कारों की लक्ष्मण रेखा पार की है बच्चों ने। आज जानबूझकर झूठ बोला है हमसे। तो सबको एक साथ बुला के सजा दे। ओ हाँ हतीब्रा, वो सजा तो पूरी टप्पू सेना को मिलनी चाहिए। तो बुलाओ सारे नु, और अभी सीधा करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना है कहाँ? अरे ये बच्चे उस दुकान पे क्यों जा रहे हैं? कोई कीमती चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसे तो नहीं उठा रहे? टेंशन की बात है, भिड़े भाई को बताना पड़ेगा। अब्दुल का फोन। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो टप्पू सेना एक दुकान के अंदर गई है। कैसी दुकान? उस दुकान पे ऐसा लिखा है कि कोई भी कीमती चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसा मिलता है। आते? हाँ भिड़े भाई, बच्चे अभी भी दुकान में गए। अच्छा ठीक है, तुम नजर रखना और बाद में बताना क्या होता है। हाँ 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 ठीक है। हाँ क्या बोला अब्दुल ने, कहाँ गए वो लोग? अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना किसी दुकान में गई है
जिस दुकान पे लिखा था कि यहाँ पे कीमती चीजें गिरवी रख के पैसे दिए जाते हैं। ओए वो गिरवी में रखने क्या गए? हो ना हो सोड़ी, वो चीज जरूर कोई कीमती चीज ही होगी। हेलो अंकल, मैंने अभी आपको फोन किया था ना टप्पू, और ये टप्पू से ना। लाइए लैपटॉप दीजिए। इसका चार्जर तो है ना? सब बैग में है। इसका बिल कहाँ है? वो भी बैग में है। वैसे काफी महंगा लैपटॉप है। 1.5 लाख का है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था। ओह अच्छा। अरे वाह गोली बेटा, जब से नया लैपटॉप दिया है बड़ा दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो। ऑब्वियसली पापा ने इतने कॉम्प्रोमाइजेस करके मुझे लैपटॉप दिलाया है। देखना, इस लैपटॉप पे पढ़ के मैं आप दोनों के सारे सपने पूरे करूंगा। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Yeah, even I'm proud of you, baby. हंस, गोली अपनी चीजों की केयर लेता है, लेकिन इस लैपटॉप की कुछ ज्यादा ही केयर ले रहा है। ऑब्वियसली मम्मा, इस लैपटॉप की केयर करना, इसे संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी। अंकल, 1 मिनट लैपटॉप दीजिए ना प्लीज। देखो भाई, इस लैपटॉप को गिरवी रख के पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस पैसे को 3000 रुपए ब्याज के साथ तुम्हें लौटाना पड़ेगा। और अगर टाइम पे पैसे नहीं लौटाए तो ये लैपटॉप मेरा। मंजूर है तो बोलो। ये लो। अरे भाई सोच क्या रहे हो? पैसे नहीं चाहिए क्या? लाओ भाई, लैपटॉप तो दो। गोली, तू दिल छोटा मत करा, हम 1 हफ्ते में तेरा लैपटॉप यहाँ से छुड़ा लेंगे। हाँ गोली, तू टेंशन मत ले यार। साइन कर दीजिए। टप्पू सेना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गोकुल धाम वालों का विश्वास और दिल दोनों तोड़ दिया। भिड़े भाई को फोन करके बताना ही पड़ेगा। इतना झूठ वो गलत है यारो। वो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्या नहीं होना चाहिए था? जो नहीं सोचा था वो हो गया। अरे क्या नहीं सोचा था? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब्दुल तुम बार बार वही बोल रहे हो। एक मिनट, एक काम करो, गहरी सांस लो और फिर बोलो कि हुआ क्या। टप्पू सेना ने लैपटॉप गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे उठा लिए। वो क्या कह रहा है अब्दुल, हमें भी तो बता। हाँ, सुनो सभी सुनो। अब्दुल जो बोला दोबारा बोलना। जो नहीं होना चाहिए था। मेन बात बोलो। टप्पू सेना ने लैपटॉप गिरवी रख के ब्याज पे पैसे उठा लिए। लैपटॉप? मैंने अभी देखा,
गोली ने लैपटॉप देके पैसे ले लिए। वो गोली का लैपटॉप होगा। वो इतना महंगा लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार बच्चों ने लैपटॉप गिरवी रख दिया और पैसे उधार ले लिए और अब्दुल ने बात भिड़े को बता दी और यही बात पता चल गई है डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को। उनके पैरों तले जमीन खिसक, पाई जोड़ के, मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने लैपटॉप दिलवाया था गोली को और गोली ने उनकी भावनाओं की जरा सी भी कद्र नहीं। बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना त्याग करते हैं, खुद के लिए खर्च नहीं करते लेकिन आपके लिए जोड़ते हैं क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ये चीज और गलती कर बैठते हैं। वैसी गलती जैसी टप्पू सेना ने और भिड़े को ये बात दिल पर लग गई। भिड़े ने शिक्षा दी सच बोलने की बच्चों को और वही बच्चे झूठ बोले तो एक गुरु को कितना दुख होगा। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो गुरु सजा देता है, बच्चे जब फेल होते हैं तो गुरु सजा देता है। लेकिन यहाँ तो बच्चों के साथ गुरु भी अनुत्तीर्ण हो गया, तो अब गुरु अपने आप को क्या सजा देंगे ये जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.